नमस्कार दोस्तों, आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेज में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम किराया क्रय पद्धति से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर बताने जा रहे हैं, जो आपके पेपर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके ज्ञान अर्जन क्षमता को बढ़ाने के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक एक प्रश्न लिखेंगे, प्रश्नों के 4 विकल्प लिखेंगे, चारों विकल्प में कौन सा विकल्प सही होगा और क्यों सही होगा, पूरा का पूरा हम आपको टॉपिक बताते हैं। आप नोट्स ज़रूर बनाइए, ये आपके बड़े काम का है। आपको सबसे पहले पहला प्रश्न आपको लिखना है अपनी कॉपी में। पहला प्रश्न, किराया क्रय पद्धति, किराया क्रय पद्धति का नियमन होता है, का नियमन होता है। हमारे कहने का मतलब, किराया क्रय पद्धति में कौन सा नियम लागू होता है, कौन सा अधिनियम लागू होता है। इसमें बहुत सारे अधिनियम दिए हैं, सबके नाम लिख देते हैं। पहला दिया है ए, वस्तु विक्रय अधिनियम, वस्तु विक्रय अधिनियम। उसके बाद बी दिया है अनुबंध अधिनियम, बी दिया है अनुबंध अधिनियम। सी दिया है किराया क्रय अधिनियम 1972, किराया क्रय अधिनियम 1972। डी दिया है उपरोक्त में कोई नहीं, उपरोक्त में कोई नहीं। आपको ध्यान देना है, 4 विकल्प दिए गए हैं, चारों विकल्प में कौन सा विकल्प सही है। किराया क्रय अधिनियम विकल्प आपका सही है और कब लागू हुआ, 1972 में लागू हुआ। इसको याद रखना, सन भी पूछ लेता है, ठीक है। कब लागू हुआ, 1972 में लागू हुआ, सन भी पूछ लेता है, याद होना चाहिए। वस्तु विक्रय अधिनियम, अनुबंध अधिनियम, ये सब अलग अलग हैं, ठीक है। अगर आपने किराया क्रय पद्धति यानी कि हायर परचेस सिस्टम का पूरा क्लास नहीं पढ़ा है, थ्योरिकल और न्यूमेरिकल, तो पूरी क्लास उपलब्ध है, पूरी क्लास को आप अवश्य देखें। नहीं है वीडियो तो हमसे सूचना दें, आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी। अगला है दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या कहता है, दूसरे प्रश्न में कहा गया है किराया क्रय पद्धति में माल की सुपुर्दगी पर हस्तांतरण होता है। किराया क्रय पद्धति में माल की सुपुर्दगी पर, किराया क्रय पद्धति में माल की सुपुर्दगी पर हस्तांतरण होता है। इसका मतलब क्या है, जब किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत कोई भी संपत्ति, कोई भी माल बेचा जाता है, माल हस्तांतरित किया जाता है, तो कहता है कि माल का, ऋण का, स्वामित्व का, इनमें से कोई नहीं। ए विकल्प दिया रहेगा माल का,
बी विकल्प दिया रहेगा ऋण का, सी विकल्प दिया रहेगा स्वामित्व का, डी विकल्प दिया रहेगा इनमें से कोई नहीं। आपको ध्यान देना है, जब किराया क्रय पद्धति पर माल कोई बेचा जाए, जब किराया क्रय पद्धति पर माल कोई बेचा जाए तब क्या होता है, जब तक अंतिम किस्त का भुगतान ना हो जाए, जब विक्रेता को अंतिम किस्त का भुगतान न हो जाए तब तक स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता, तब तक स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं माना जाता। जब अंतिम किस्त का भुगतान हो जाए तब स्वामित्व का हस्तांतरण माना जाता है। आपको इसमें ध्यान देना है, किसका हस्तांतरण, किसी में इनमें से किसी का भी हस्तांतरण नहीं होता। आखिरी किस्त का भुगतान हो जाएगा, माल का भी हस्तांतरण माना जाएगा, स्वामित्व का हस्तांतरण माना जाएगा। समझ रहे हैं? आखिरी किस्त का भुगतान होगा। जैसे आप मोटरसाइकिल लेते हैं किराए, मतलब कि किराए क्रय पद्धति पर, या आप ट्रैक्टर लेते हैं, या हम लेते हैं, कोई भी व्यक्ति लेता है, जब तक हम आखिरी किस्त का भुगतान ना कर दें, खरीदने वाला आखिरी किस्त का भुगतान ना कर दे, तब तक क्या होता है, माल का मालिक कौन होता है? माल का मालिक कंपनी होती है, ठीक है, जिससे आपने खरीदा हुआ है या जिससे आपने फाइनेंस लिया हुआ है। तीसरा नंबर प्रश्न क्या है? तीसरा नंबर प्रश्न आपको ध्यान देना है, किराया क्रय पद्धति में अंतिम किस्त के भुगतान के पूर्व क्रेता वस्तु को किराया क्रय पद्धति में, किराया क्रय पद्धति में अंतिम किस्त के भुगतान के पूर्व, अंतिम किस्त के भुगतान के पूर्व, मतलब किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत कोई व्यक्ति कोई संपत्ति खरीदा हुआ है, ठीक है, क्रेता वस्तु को क्या कर सकता है? किराया क्रय पद्धति में अंतिम किस्त के भुगतान होने से पूर्व, मतलब कि जैसे मैंने कहा, जब तक अंतिम किस्त का भुगतान ना हो जाए तब तक मालिक कौन होती है? कंपनी, जिससे आपने खरीदा हुआ है। तो क्रेता क्या कर सकता है जब तक अंतिम किस्त का भुगतान ना कर दे? जैसे मान लीजिए मैंने कोई गाड़ी खरीदी, ट्रैक्टर खरीदा या टेम्पो खरीदा या बोलेरो खरीदा या कुछ भी खरीदा, अंतिम किस्त का भुगतान नहीं जब तक ना कर दें तब तक हम क्या कर सकते हैं? विकल्प दिया है, बेच सकते हैं, बेच सकते हैं, बी विकल्प दिया है, नष्ट कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, सी विकल्प दिया है, उचित ढंग से प्रयोग कर सकते हैं, उचित ढंग से प्रयोग कर सकते हैं। डी विकल्प क्या दिया गया है? कुछ भी दिया हो, डी विकल्प, गिरवी रख सकते हैं। हमने गाड़ी खरीदी, मान लीजिए मोटरसाइकिल किराया क्रय पद्धति पर, तो इनमें से क्या कर सकते हैं? और अंतिम किस्त का भुगतान अभी मैंने नहीं किया, अभी किस्त हमारी चल रही है, क्या हम बेच देंगे? बेच नहीं सकते आप, उसको बर्बाद नहीं कर सकते हैं, उसको उपयोग कर सकते हैं, उसको गिरवी नहीं रख सकते हैं। याद रखिएगा, ये सब टॉपिक बताए गए हैं थ्योरिकल पोर्शन, तो उसको आप केवल उचित ढंग से प्रयोग कर सकते हैं, बस यही, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। अब मैं आपको चौथा नंबर टॉपिक बता रहा हूँ। चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर कहा गया है, वस्तु विक्रय अधिनियम लागू नहीं होता। वस्तु विक्रय अधिनियम लागू
नहीं होता है। किस पर लागू नहीं होता है? वस्तु विक्रय अधिनियम किस पर लागू नहीं होता है? कह रहे हैं नगद क्रय पर, उधार क्रय पद्धति पर, ए नकद क्रय पर, उधार क्रय पर, नगद क्रय पर, उधार क्रय पर। गर्मी बहुत है, फैन चला रहे हैं, डिस्टरबेंस थोड़ा होगा तो इसको आप लोग सहन कर लीजिएगा। आपको ध्यान देना है नकद क्रय पर, उधार क्रय पर, किराया क्रय पद्धति में, किराया क्रय पद्धति, किराया क्रय पद्धति। डी कहा गया है इसमें किस्त भुगतान पद्धति, किस्त भुगतान पद्धति। इनमें से किस पर नियम नहीं लागू होता? वस्तु विक्रय अधिनियम किस पर लागू नहीं होता? आपको ध्यान देना है जो वस्तु विक्रय अधिनियम होता है मैंने अभी क्या बताया, किराया क्रय पद्धति में किराया क्रय अधिनियम लागू होता है। नकद क्रय पर वस्तु विक्रय लगेगा, उधार क्रय पर वस्तु विक्रय लगेगा, लेकिन किराया पर वस्तु वाला नियम नहीं लगता है। तो विकल्प आपका यही होगा, ये सब गलत है। किराया क्रय पद्धति पर वस्तु विक्रय अधिनियम लागू नहीं होता है। इसको आप याद रखिएगा, आपको मैं बता दे रहा हूँ। पांचवा नंबर प्रश्न हमारे लिए है, कह रहा है किराया क्रय पद्धति में अदत्त धनराशि का पूर्ण भुगतान होने तक, किराया क्रय पद्धति में अदत्त धनराशि का पूर्ण भुगतान होने तक, किराया क्रय पद्धति में अदत्त धनराशि का पूर्ण भुगतान होने तक भुगतान की गई किस्तों को माना जाता है। भुगतान की गई किस्तों को माना जाता है। पहले प्रश्न समझ लीजिए, विकल्प मैं आपको बताऊंगा बाद में, पहले विकल्प समझिए, प्रश्न समझिए। पूरे प्रश्न के कहने का मतलब ये है कि जो किराया क्रय पद्धति पर मान लीजिए हमने एक मोटरसाइकिल खरीदी, किराया क्रय पद्धति पर मान लीजिए मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी, हर महीना किस्त भर रहे हैं, जो किस्त भर रहे हैं मान लीजिए आने वाले समय में बकाया है, तो उसे क्या माना जाएगा? भाई किराया क्रय पद्धति पर मैंने एक मोटरसाइकिल खरीदी, जो किस्त हम भर रहे हैं उसे क्या माना जाएगा? ए में कहा गया है मूलधन की वापसी, जो बोलेगा मूलधन की वापसी। बी में किराया, सी में मूलधन की ब्याज सहित वापसी, मूलधन की ब्याज सहित वापसी, या इनमें से कोई नहीं। अगला विकल्प इनमें से कोई नहीं। आपको ध्यान देना है प्यारे मित्रों, जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर हम कोई गाड़ी लेते हैं, कोई संपत्ति किराया क्रय पद्धति पर खरीदते हैं, जब तक अंतिम किस्त का भुगतान ना कर दिया जाए गाड़ी हमारी नहीं है। जो किस्त भुगतान की जाती रहेगी उसे हम क्या मानेंगे? उसे हम मानेंगे किराया। मान लीजिए जो किस्त का भुगतान किया जाएगा उसे माना जाएगा कि हम किराए का भुगतान कर रहे हैं। उसके बाद छठा नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में लिखित में से किराया क्रय पद्धति में किस पर ह्रास लगाया जाता है? निम्न में से हायर परचेज सिस्टम
के अंतर्गत ह्रास लगाया जाता है। हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत ह्रास किस पर लगाया जाता है? रोकड़ मूल्य पर, विकल्प दिया रहेगा रोकड़ मूल्य पर, बी विकल्प दिया रहेगा ब्याज पर, सी विकल्प दिया रहेगा ब्याज पर, किराया क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य पर, इनमें से कोई नहीं। आपको ध्यान देना है जो ब्याज जो हायर परचेज सिस्टम होता है उस पर जो ह्रास लगाया जाता है किराया क्रय मूल्य पर लगाया जाता है कि ब्याज पर कि रोकड़ मूल्य पर। आप जब न्यूमेरिकल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा रोकड़ मूल्य पर ही हम लोग ह्रास लगाते थे। इसके पहले मैंने आपको जो वीडियो दी हैं, अगर नहीं दी हैं तो आप प्राप्त करेंगे, वहाँ पर बताया गया है रोकड़ मूल्य पर ह्रास लगाया जाता है, रोकड़ मूल्य पर ह्रास लगाया जाता है। इसको याद रखिएगा, भूल नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं होनी चाहिए, रोकड़ मूल्य पर ह्रास लगाया जाता है। ठीक है। अगला है किराया क्रय मूल्य के संदर्भ में सत्य है। किराया क्रय मूल्य के संदर्भ में सत्य है। किराया क्रय मूल्य के संदर्भ में सत्य क्या है? सत्य में आपको ध्यान देना है, बोला गया है रोकड़ मूल्य माइनस ब्याज, ये बोला गया है। ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, रोकड़ मूल्य माइनस ब्याज। बी विकल्प बोला गया है किराया क्रय मूल्य माइनस ब्याज, किराया क्रय मूल्य माइनस ब्याज। सी बोला गया है किराया क्रय मूल्य प्लस ब्याज, किराया क्रय मूल्य प्लस ब्याज। डी कहा गया है रोकड़ मूल्य प्लस ब्याज, रोकड़ मूल्य प्लस ब्याज। मतलब किराया क्रय का मतलब क्या होता है? किराया क्रय का मतलब इन चारों में पूछ रहा है। देखो भाई, किराया क्रय का सीधा सीधा मतलब है रोकड़ मूल्य में क्या करो, ब्याज, उसमें रोकड़ मूल्य में कैश प्राइस में ब्याज जोड़ दो, हायर परचेज प्राइस बन जाता है। यही तो होता है। हायर परचेज प्राइस का मतलब क्या होता है? कैश प्राइस प्लस उसमें रोकड़ मूल्य, उस कैश प्राइस प्लस उसमें ब्याज जोड़ दो, हायर परचेज बन जाता है। डी विकल्प आपका सही है। मैंने आपको 7 नंबर क्वेश्चन तक बताया अभी। अब मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ, अभी और प्रश्न बताता हूँ इसी वीडियो के माध्यम से, इत्मीनान से। किराया क्रय पद्धति का नियमन होता है। किराया क्रय पद्धति का अधिनियम, नियम, कानून, सिद्धांत जो है 1972 के अंतर्गत है। किराया क्रय पद्धति में माल की सुपुर्दगी पर किसका हस्तांतरण होता है? माल दे दिया तो स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं हुआ, स्वामी वही रहेगा, कंपनी ही रहेगी जब तक आप आखिरी किस्त का भुगतान कर दें, इनमें से कोई नहीं। किराया क्रय पद्धति में अंतिम किस्त के भुगतान के पूर्व क्रेता वस्तु को बेच सकता है, नष्ट कर सकता है, प्रयोग कर सकता है, गिरवी रख सकता है। भाई, हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत आप कोई संपत्ति खरीदेंगे तो आप केवल उसका प्रयोग कर सकेंगे। अगला है वस्तु विक्रय अधिनियम लागू नहीं होता। किस पर लागू नहीं होता? किराया क्रय पर लागू नहीं होता, इन सब पर वस्तु विक्रय अधिनियम लागू होता है। किराए वाले पे किराया क्रय अधिनियम 1972 लागू होता है। 5वां, किराया क्रय पद्धति में अदत्त धनराशि का पूर्ण भुगतान होने तक भुगतान की गई किस्तों को माना जाता है। मतलब जो हम गाड़ी खरीदते हैं, जो किस्त भुगतान करते हैं, जब तक आखिरी किस्त का भुगतान नहीं करेंगे तब तक ये माना जाएगा किराया दे रहे हैं भैया। निम्न में से हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत ह्रास लगाया जाता है। रोकड़ मूल्य पर लगाया जाता है ह्रास, याद रखिएगा। किराया क्रय पद्धति के संदर्भ में रोकड़ मूल्य में ब्याज जोड़ देते हैं, हायर परचेज सिस्टम होता है। वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, अभी और आगे क्वेश्चन बता रहे हैं। आपको 7 प्रश्न लिखने के बाद हम बताने जा रहे हैं 8वां प्रश्न। जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूं
सभी प्रश्न आप अपनी सुविधानुसार लिख सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो आपके परीक्षा से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। बाकी आप अपने मन से भी पढ़ाई करते रहें। 8वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? 8वां नंबर प्रश्न मैंने लिखा हुआ है कि किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत किस्त में सम्मिलित ब्याज को माना जाता है? किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत किस्त में सम्मिलित ब्याज को माना जाता है। देखो सीधी सी बात है, किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत रोकड़ मूल्य और ब्याज होता है, ब्याज शामिल होता है। ब्याज को क्या माना जाता है, इसको आपको ध्यान देना है। कहा गया है पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, अस्थगित आयगत व्यय। आपको ध्यान देना है पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, ध्यान देना है। ए पूंजीगत व्यय, बी आयगत व्यय, सी अस्थगित क्या बोलते हैं इसको, अस्थगित आयगत व्यय। इसमें आपको ध्यान देना है अस्थगित आयगत व्यय, इनमें से कोई नहीं विकल्प एक और दे सकता है। विकल्प के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, विकल्प एक और दे सकता है, इनमें से कोई नहीं बोला रहेगा। तो आपको ध्यान देना है किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत जो ब्याज होता है वो कौन सा ब्याज होता है, आयगत ब्याज होता है। हमने क्यों होता है इस समझिए, हमने कोई संपत्ति बेची हुई है ना, हमारी संपत्ति गई है, पूंजीगत व्यय जो बार बार आए, हर किस्त में शामिल होकर आएगा। पूंजीगत व्यय हाँ बार बार देना पड़ेगा। आयगत व्यय इसलिए कि कोई सामान लेने के लिए ये व्यय करना पड़ेगा, इसीलिए आयगत व्यय है। 9वां नंबर प्रश्न, 9वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि कहता है किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत माल के किस मूल्य पर ब्याज की गणना की जाती है। यहाँ पर अभी पूछा था किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत ह्रास की गणना किस मूल्य पर की जा ना, ह्रास किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत, अभी पूछा था ब्याज, यहाँ पर अब लिखेंगे ह्रास, ह्रास पूछा था, मैंने बताया ब्याज की गणना किस मूल्य पर की जाती है। किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत ब्याज की गणना किस मूल्य पर की जाती है। ए विकल्प रोकड़ मूल्य, बी विकल्प रोकड़ मूल्य, किराया क्रय मूल्य, सी विकल्प क्या दिया गया है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। इनमें से सभी ठीक है, सभी मान या इनमें से कोई नहीं कह दे। तो ध्यान देना है
चाहे ब्याज की गणना हो चाहे ह्रास की गणना हो, रोकड़ मूल्य पर ही गणना की जाती है। किस मूल्य पर गणना की जाती है? केवल रोकड़ मूल्य पर ही गणना की जाती है, कैश प्राइस पर। जब हम सवाल लगाते थे, लगाए हुए हैं, वहाँ पर सॉल्व किए हुए हैं, वहाँ पर आप देखिए रोकड़ मूल्य पर ही ब्याज की गणना की जाती है और रोकड़ मूल्य पर ही ह्रास की गणना की जाती है। ठीक है। उसके बाद आपको 10वां नंबर प्रश्न बताते हैं। 10वें नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? कहा गया है किस्त भुगतान पद्धति के अंतर्गत क्रेता की पुस्तकों में ब्याज संदेह खाता डेबिट किया जाता है। किस्त भुगतान बोल दिया है। अभी हम आपको किराया क्रय पद्धति पढ़ा रहे हैं, किस्त वाला नहीं लिखेंगे, किस्त वाला अलग से बताएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं हमारे पास जो हम बता रहे हैं, उसे आप पढ़ते चलिए। किस्त वाला आगे बताएंगे। कह रहा है किराया क्रय पद्धति में माल की मरम्मत का दायित्व होता है। किराया क्रय पद्धति में माल की मरम्मत का दायित्व होता है। किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत माल की मरम्मत का दायित्व क्रेता का, विक्रेता का, निर्माता का, क्रेता का, विक्रेता का, निर्माता का, इनमें से कोई नहीं या किसी का भी नहीं या सबका। ध्यान दीजिए, अगर मैंने किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत कोई सामान खरीदा, कोई संपत्ति खरीदी, जब तक आखिरी किस्त का भुगतान ना किया जाए, तब तक हमारी संपत्ति थोड़ी ना है। वो किसकी संपत्ति है? मालिक की संपत्ति है। किराया क्रय पद्धति में माल की मरम्मत का दायित्व किसका होता है? विक्रेता का होता है, याद रखिएगा, नहीं खरीदने वाले का नहीं होता है। छोटा मोटा रिपेयरिंग भले करा लें, सर्विस वगैरह बात अलग होती है, लेकिन संपत्ति का अगर भयानक क्षति होगी तो क्रेता मालिक नहीं होता, मालिक विक्रेता होता है, विक्रेता मरम्मत कराएगा। अगला प्रश्न 11वां नंबर, 10 प्रश्न बताए। 11वां नंबर प्रश्न क्या है? कहता है किराया क्रय पद्धति की राशि क्रेडिट की जाती है। 11 किराया क्रय पद्धति के क्रेता द्वारा ब्याज की राशि क्रेडिट की जाती है। ब्याज की राशि क्रेडिट की जाती है। तो इसमें ध्यान देना है, क्रेडिट क्या की जाती है? ब्याज खाते में, ब्याज खाते में, क्रेता के खाते में सी, विक्रेता के खाते में डी में क्या हो गया? क्वेश्चन भूल गए। इनमें से कोई नहीं है। किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत क्रेता द्वारा ब्याज की राशि क्रेडिट की जाएगी। ब्याज की राशि क्रेडिट की जाएगी। किसके खाते में क्रेडिट की जाएगी? क्रेता विक्रेता खाते में क्रेडिट करेगा और किसके खाते में क्रेडिट करेगा? ठीक है, क्रेता विक्रेता खाते में क्रेडिट करेगा। ठीक है, तो इसमें आपको ध्यान देना है, क्रेता किसके खाते में क्रेडिट करता है? विक्रेता के खाते में क्रेडिट करता है ब्याज की राशि। ठीक है, विक्रेता क्रेता के खाते में करेगा, क्रेता विक्रेता के खाते में करेगा।
12वां नंबर, किराया क्रय अधिनियम कब लागू हुआ? 1972 में। ये प्रश्न मैंने बता दिया है। अगला प्रश्न कहता है किराया क्रय पद्धति में ब्याज की गणना किसके आधार पर होती है? रोकड़ मूल्य के आधार पर होती है। ठीक है। किराया क्रय के अंतर्गत माल का स्वामित्व क्रेता को प्राप्त होता है। कह रहा है किराया क्रय पद्धति के अंतर्गत माल का स्वामित्व प्राप्त होता है। देखो भैया, किराया क्रय के अंतर्गत माल का स्वामित्व कब प्राप्त होगा? जब अंतिम किस्त का भुगतान कर दिया जाए तब होगा। जब अंतिम किस्त का भुगतान कर दिया जाए तब माल का स्वामित्व क्रेता के खाते में आएगा। उत्तर लिखिए, विकल्प नहीं बता रहे हैं। जब अंतिम किस्त का भुगतान हो जाए तब क्रेता का हो जाता है। आपने गाड़ी खरीदा, जब आखिरी किस्त का भुगतान कर देंगे तो आपकी होगी, जब तक नहीं करेंगे तब तक आपकी नहीं मानी जाएगी, चाहे आपकी बात हो चाहे हमारी बात हो। किराया क्रय पद्धति में किराया क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है? किराया क्रय पद्धति में किराया क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है? हस्तांतरित होता है। किराया क्रय पद्धति में किराया क्रेता को क्या हस्तांतरित होता है? इसमें कहा गया है अधिकार, संपत्ति का अधिकार, ए विकल्प, संपत्ति का अधिकार, बी विकल्प कहा गया है संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का स्वामित्व, संपत्ति का स्वामित्व, सी दोनों। विकल्प आपका दोनों होगा। प्रयोग करने का अधिकार होगा, स्वामित्व का अधिकार ट्रांसफ़र किया जाता है, लेकिन 100% स्वामित्व नहीं होता है क्रेता का, इसको भी ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर प्रश्न कहता है संपत्ति की निःशुल्क मरम्मत रख रखाव उच्चंत खाता किसके द्वारा खोला जाता है? संपत्ति की मरम्मत का उच्चंत खाते को कौन खोलता है? कौन खोलता है? कहते हैं क्रेता है, विक्रेता है। तो ध्यान दीजिए, संपत्ति की मरम्मत का दायित्व किसका होता है? विक्रेता का होता है, तो विक्रेता खोलेगा। ठीक है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और भी वीडियो आपको हम उपलब्ध कराएंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो बन रहा है। अब अगली वीडियो में अगला टॉपिक आपको लेकर आ रहे हैं।